हाँ भैया, ये गेंदे के बारे में आपको लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ये गेंदा मैंने कैसे तैयार करा है। इसके बारे में आज की जानकारी दूंगा मैं, और ये भी दूंगा कि मैं किस चीज़ को इसमें लगाया है और कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कौन सी खाद मैंने इसमें डाली है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा भैया। तो मैंने ये जो गेंदा जो तैयार करा है, जो ऐसा मान के चलो देसी गेंदा है जी। और ये आप जो कलर देख रहे हो, इसमें कम से कम 3-4 कलर आते हैं इस गेंदे पे। एक तो आप जे वाला कलर देख रहे हो, इसमें का एक पीला कलर आता है, और एक जो दूसरा कलर होता है वो कुछ लाल कलर का होता है। तो इसमें हमारे पास जो वैरायटी होती है वो 3-4 वैरायटी होती हैं। तो जो वैरायटी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो जो वैरायटी जो है ये परमानेंट वैरायटी है। जैसे हमेशा इस पर फूल आते ही रहेंगे 12 महीना। जो मैंने गेंदा तैयार करा है वो इस तरीका का करा है कि इसमें जो है आप चाहो तो इस गेंदे को तैयार करने के बाद में इस पर परमानेंट फूल आएंगे। ये नहीं है कि मतलब गेंदा का पौधा लगा दिया और फिर बराबर में आके 6 महीने 2 महीने बाद वो फिर मर गया, ऐसा नहीं है। इस गेंदे में यह है कि अगर ये गेंदे का पौधा अगर चल गया तो लगभग अभी इस समय तो जो फूल दे ही रहा है, तो इसके बीच बीच में हम इसका पौधा बना कर आराम से तैयार करते हैं और 12 महीना आराम से ये फूल देता रहता है। तो भैया देखो, मैंने इतनी बड़ी जो एक छोटी सी गमला है आप लोग देख रहे हो, तो इसमें मैंने लगभग करीब में 3 पौधे बना के फिट करे थे। इसमें मतलब 3 पौधे लगे हुए हैं इसी कलर के, तो इस वजह से ये ज़्यादा घना और अच्छा दिख रहा है पौधा। तो जैसे आप लोग जैसे ये फूल वगैरह देख रहे हो, तो जैसे ये फूल अगर खिल जाए, काफ़ी खिल जाए, और जैसे फूल जो है डाउन होता चला जाता है, जब पूरा पक जाता है तो डाउन होता चला जाता है। तो आप लोगों को इस बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसा अगर डाउन हो जाए, जैसे इतना बड़ा फूल जो देख रहे हैं आप लोग, तो जैसे अब जो डाउन होने पर आ रहा है फूल, क्योंकि और चल जाएगा ज़्यादा 10 दिन या 5 दिन, तो उसके बाद में मैंने ये तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद में मैंने इसका जो है निकाल के तोड़ के, और ये ज़मीन पे मैं हल्का सा छाँव वाली धूप में सुखा लेता हूँ। ज़्यादा तेज धूप में भी ना सुखाता हूँ, मतलब छाँव धूप वाली जगह में सुखा लेता हूँ इस फूल के लिए। तो हम इसके बीज निकाल लेते हैं। मैं फूल के बीज निकल आते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बीज के बारे में बताऊंगा कि देखो इस तरीक़ा से इसका बीज निकलता है। तो जो है जब इसके बीज निकल जाते हैं भैया, तो हम उसे हल्की सुखा कर और एक पिन्नी वगैरह में हम रख लेते हैं। और रखने के बाद में वो बीज जब तुम्हारा जैसे ही मौसम चेंज होता है उसी समय आराम से जम जाता है, क्योंकि इस समय इसका बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, और इसे कटिंग के द्वारा भी हम तैयार कर सकते हैं। तो भैया मैं आपको इस गेंदे के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कटिंग को आप किसी प्रकार से, जैसे इस पौधे को आप देख रहे हो, तो जैसे मैंने अभी दिखाया कि जैसे जे कलर अलग है और जे कलर अलग है। तो जे और जे कलर जो है, कलर तो गेंदे में बहुत सारे और काफ़ी कलर होती है, क्योंकि गेंदे की वेराइटी जो है बहुत सारी होती है भैया। तो मैं आपको इसकी कटिंग के द्वारा बता रहा। तो कटिंग आपको जो लगानी है, तो जैसे इस समय हम जो कटिंग लगाते नहीं है, तो कटिंग का जो पौधा इस समय लगाएंगे तो वो ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी छोटी सी कटिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं काटने के बाद में, कि जैसे मैंने ये कटिंग काट ली। अब आप देख रहे हो कि ये वाली कली आ रही है, तो ये पौधा तो बन जाएगा, 100% बन जाएगा, मगर पौधे पे छोटा तरह से ही पौधा मतलब ज़्यादा भर के ग्रुप नहीं देगा। इस समय की जो कटिंग हम लगाते हैं, तो हल्की कटिंग पर फूल आना चालू हो जाता है, क्योंकि अपने मौसम के हिसाब से मतलब फूल जल्दी देना चालू कर देता है पौधा। और यही कटिंग अगर आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर बरसात के मौसम में अगर लगाओगे, लास्ट बरसात में, बरसात समाप्त हो रही हो और कटिंग के द्वारा हम गेंदा तैयार करते हैं, तो यही पौधा खूब ज़्यादा हरा भरा और बहुत सुंदर होकर आएगा, बढ़िया। और जो हमारी जो है शुभ दीपावली पे जो हम जो फूल लगाते हैं, तो उस समय ये फूल खूब अच्छा खासा देता रहता है, चाहे इस कलर का हो या इस कलर का हो, हमेशा के लिए देता रहता है। तो कटिंग की तो ही हमारी ये वाली जानकारी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा भैया कि देखो बीज का जो तरीका होता है हमारा, वो इस तरीका का है कि जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास जैसे जो पौधा है, तो इस पे जो है हमारे जो है हल्के हल्के जो पौधे पे जो है फूल सूख चुके, जैसा आप देख रहे हो। देखो ये वाले फूल जो है अभी मैं इसे कैंची से काट रहा हूँ, तो ये भी आपको काटने जरूरी है। अगर चाहो तो इसका बीज भी बना सकते हो, और नहीं चाहोगे तो कितनी अच्छी जगह पे कहीं पे भी अगर आप रख दो, ऐसी जगह मत रखो इससे पाँव में अगर वगैरह लगे,
तो जो है कि क्योंकि जो फूल जो होते हैं वो हमारे मंदिरों पे चढ़ाने के ही मतलब से ही हम पूजा पाठ के लिए करते रहते हैं। तो हमारा जो तरीका है भैया वो इस तरीका का है कि जैसे अभी आपका अगर घर पे अगर इस तरीका का अगर पौधा हो और ऐसे अगर फूल अगर उस पर मुरझा गए हों तो आप लोग इस तरीका के फूल जो है बिल्कुल 100% काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका बीज भी बन जाएगा और तुम्हारा पौधा बहुत बढ़िया सुरक्षित रहेगा। मगर एक तरीका आपको अपनाना है कि भैया अगर जैसे ही अगर आपके घर पे पौधा आए और जैसे मैंने देख लिया कि इस तरीका से मैं काट रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरीका से तोड़ो उसे, क्योंकि तोड़ने से जो होता है वो पौधा एकदम से खिंच जाता है और बढ़िया करके फूल भी नहीं टूट पाता है। तो पौधे का जो होता है वो हल्की सी ऐसी कैंची ले लो, बिल्कुल बढ़िया सपंग, जिससे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए कैंची पे भी। तो इस तरीका की कैंची से आराम से आप फूल ये सूखे सूखे टहनी आराम से इससे ऐसा करके काटते रहो, तो तुम्हारा जो है इस पौधे की उम्र इतनी बढ़ जाएगी कि जो इस समय तो चल ही रहा है, कम से कम 2-3 महीने और लगातार चलेगा। इस पे इतनी कलियां आएंगी, आप लोग देख रहे हो। बीच बीच में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इस पे इतना फूल मैं काट चुका हूँ और इतनी सारी ये कली जो आ रही है वो इसी तरीका की आ रही है कि आपने देखा कि मैंने ये सूखा वाला फूल जो काटा है वो काट दिया। अब जो नन्ही नन्ही जो कली आ रही है इस पर सारे फूल खिलेंगे। तो आप लोगों को इस तरीका से जो है गमले में अगर पौधा लग रहा हो तो इस तरीका से ये वाले फूल सूखे सूखे बिल्कुल काट दो, फिर आराम से तुम्हारा गमला भी हरा भरा बना रहेगा और पौधा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। जे बीच बीच में करीब में जैसे ही फूल को मालूम पड़ेगा हाँ हमारा फूल जो डाउन हो गया, तो इस तरीका से आप लोग आराम से काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे बीच बीच में जो आपको काटना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीका से अगर आप लोग काटते रहोगे तो जो है तुम्हारा पौधा सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा और काफी लंबे समय तक चलेगा। अगर इस तरीका से अगर आप नहीं काटोगे तो पौधा तुम्हारा घिनयावना और अच्छा नहीं रहेगा और ये बीज में बदल जाएगा पौधा। क्यों कि सारे ही फूल जो है धीरे धीरे करके सारे ही पकते रहेंगे और पौधे की जो है रूरामी बिल्कुल खत्म होनी चालू हो जाएगी और पौधा चलेगा भी नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो कलियां नहीं देगा पौधा। और कलियां जब ही देगा पौधा जब आप बीच बीच में इसे सूखे सूखे पत्तियां या फूल को वगैरह को काट दोगे, तो बस तुम्हारा पौधा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो जो वैरायटी मैंने आपको बताई है, जो वैरायटी ऐसी बताई है कि ये वैरायटी जो है परमानेंट वैरायटी है। ये ऐसा नहीं है कि जो हाइब्रिड जो गेंदा होता है हमारा बड़ा वाला, वो ऐसा होता है कि वो हम बीज के ही द्वारा तैयार कर सकते हैं उसे, क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ, मेरी नर्सरी पर भी लेकर आया मैं, तो मेरे पास पौधे हैं बहुत सारे हैं। तो वो गेंदा जो होता है वो हाइब्रिड होता है, उसका इतना जबर फूल होगा, मगर वो गेंदे कटिंग के द्वारा तो इस समय तो तैयार हो जाता है और उसके बाद में वो पौधा भी खत्म हो जाता है और उसका बीज भी नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि जे हमने खूब अपनी तरीका से बनाते रहते हैं और करते रहते हैं, तो हमें ये फुल जानकारी। तो भैया जैसे बहुत से लोग इस तरीका की कहते हैं कि जैसे पौधा लगा दिया और पौधे लगाने के बाद में हमारा पौधा हल्का सा डाउन हो रहा है और झुलसता रहता है और घनियावना सा होता है, तो वो कोई कमी नहीं होती है, वो होती है सिर्फ पानी की कमी। क्योंकि पानी जो है गेंदे को बहुत ना के बराबर ही चाहिए। अगर आप लोग पानी अगर गेंदे में अगर ज़्यादा डालोगे तो ये समझ लो कि पौधा आपका डाउन तो होगा ही होगा, क्योंकि पौधा जो गेंदा की जो जड़ होती है वो ज़्यादा दमदार नहीं होती है, क्योंकि जो तो गेंदा के समझो तो बारुआ होता है उसके अंदर। तो आप पानी की मात्रा अगर गेंदे के पौधे में डालें तो फूल के ऊपर से नहीं डालें, क्योंकि इसमें जो इतना पानी भर जाता है गेंदे के पौधे पर, अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो पौधे ही लटकना चालू हो जाता है। अगर आप देख रहे हो कि जितने जितने फूल जो खिल रहे हैं, जो 2 वैरायटी के गेंदा है, अगर मैं इसी पर अगर फुहारा से अगर पानी डाल दूं तो ये गेंदा का जो फूल है ये पानी 100% पी लेगा, और जब पी लेगा पानी तो ये ऐसे लटकना चालू हो जाएगा, सारा बिल्कुल ऐसे लटक जाएगा। जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा तो पौधे पर रौनक ही नहीं आएगी। तो अगर कभी अगर गेंदे पर पानी डालो तो इसके अंदर से डालो, जैसा आप जो देख रहे हो तो यहाँ से डाल दो, ऐसे करके किसी डिब्बे में ले लो और ऐसा करके हल्का पानी डालते रहो और गेंदा का पौधा तुम्हारा बिल्कुल सुरक्षित और बहुत सुंदर और अच्छा बना रहेगा। तो अब मैं बताऊंगा कि सूखे फूल से हम लोग कैसे पौधे तैयार करते हैं भैया। हाँ भैया, मैं जो है गेंदा के पौधे को लगा के दिखाऊंगा बीज के द्वारा आप लोगों को।
तो भैया देखो ये मेरा तरीका है लगाने का। जैसे मेरे पास ये वाली खाद है, जो आप खाद देख रहे हो, ये वाली खाद है मेरे पास। और इसमें मैंने ज़्यादा वैसी वाली खाद नहीं है जैसा कोई महंगी वाली, वही गोबर की गली हुई खाद है। और कुछ मैंने मतलब वो वगैरह डाल ली है, थोड़ी सी कोई खली होती है, जैसे नीम की खली होती है, सरसों की खली होती है, तो हल्की हल्की हम लोग डाल लेते हैं, जिससे का पौधा हमारा दम बना रहे और सुरक्षित और बढ़िया रहे। ये चीज़ हम पहले ही लोग डाल लेते हैं। तो और मेरे पास जो है भैया थोड़ी सी देखो ये वाली मिट्टी है, ये आप देख रहे हैं, ये खेत खाली खेत की मिट्टी है ये। तो जो है खाली खेत की मिट्टी है, तो भैया ये वाली मिट्टी मैं इस खाद में ही मिला रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे भैया। तो जो है मैंने ये मिट्टी जो है इसी में डाल ली। डालने के बाद में मैंने ये बिल्कुल मिक्स कर दी, खाद और मिट्टी बिल्कुल मिक्स कर दी भैया। क्योंकि ये चीज़ जो है हम जो पौधा जो तैयार करते हैं वो सारी चीज़ें मिट्टी के ही द्वारा बढ़िया रहती है। क्योंकि जितनी मिट्टी बढ़िया होगी हमारी, उतना ही हमारा पौधा बढ़िया चलेगा। क्योंकि जैसा नहीं है कि मिट्टी को लाकर हम थोड़ा गर्म नहीं होती है, मिट्टी ठंडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी को ही देखना पड़ता है। अगर हमारे पास मिट्टी बढ़िया है तो हमारा पौधा हमेशा के लिए बढ़िया चलेगा। तो भैया इसी द्वारा देखो इस गमले में मैंने पहले इसमें ये छेद वगैरह हैं, इसके अंदर मैंने गुठली डाल ली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भैया इस तरीका से मैंने ये इसमें मिट्टी भरूंगा। ये मैंने भैया देखो सारी मिट्टी आराम से मैंने ये गमला तैयार कर लिया। अब इसमें मैं आप लोगों को बीज का तरीका बताऊंगा जमाने का, आप लोग किस तरीका से जमा सकते हो अपने घर पे। और ये फ्री का ही तरीका है, एक दफ़ा आप बीज डाल दो और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जम जाता है। तो देखो मेरे पास ये सूखे हुए फूल हैं गेंदे के, तो इसमें जो वैरायटी डालोगे वो ही जमेगी। तो मैंने जो वाली वैरायटी का फूल लिया है, तो आप लोगों को जैसे ही सूखा फूल हो तो आप लोगों को इस तरीका से देखना है कि जैसे बीज निकालना है तो इस तरीका से आप लोगे। देखो ये वाला, ये छिक्किल आराम से अलग हो जाएगा, ये वाला देख रहे हो आप, और ये सारा बीज रह गया। अब आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि देखो ये वाला बीज होता है गेंदे का, ये आप देख रहे हो। तो इतना आप जरूर सुखा लीजिए जिससे इसके अंदर कोई भी पानी की क्षमता नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें बीज में अगर पानी अगर पड़ गया तो ये बीज जमेगा भी नहीं। क्योंकि जो बीज बनाने का जो तरीका होता है भैया, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर जैसा आपने ये फूल सुखाया तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर नमी होगी तो ये बीज जमेगा नहीं। क्योंकि बीज में कोई ना कोई अंश ऐसा होता है कि सारे बीज डालते हैं फिर भी कम से कम ही बीज बहुत ना के बराबर ही जमता है, बाजी बाजी। और एक बीज ऐसा होता है कि जैसे हम डालते हैं तुरंत सारा बीज जम जाता है। तो जो देसी जो तरीका होता है वो हमारा इस तरीका का होता है। तो दुकान का बीज होता है वो केमिकल के द्वारा वे लोग बना के पैकेट बना के बेचते हैं। तो वो तो हमारे बीज की पक्की गारंटी होती है कि वो तो जमेगा ही जमेगा, उसमें भी 10% ही कम जमता है। और ये बीज 100% जमेगा, क्योंकि ये देसी मामला है। तो भैया इस तरीका से देखो मैंने ये बीज इस गमले में डाल दिया, इस गमले में। तो मैं ये सूखे सूखे इस तरीका से आपके द्वारा निकाल रहा हूँ ये बीज। तो इस तरीका से मैं इसमें सारे गमले में आराम से इसी तरीका से डाल दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा तरीका से कि तुम्हारा बिल्कुल एक एक बीज आराम से जमेगा। और जितना बीज जमेगा तुम पर ये पौधे संभलेगी भी नहीं। अगर कोई अगर जमाना चाहे तो इसे बहुत गेंदा जमता है, ये देसी वाला भैया। ये मैंने देखो ये जमा दिया। अब आप लोगों को देखना है कि जैसे ये मिट्टी मैंने निकाली तो आप लोगों को इस तरह की मिट्टी इस तरीका से इस तरह डालनी है गेंदे पे, इस तरीका से। इस तरीका से आप लोग बिल्कुल आराम से दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो वैसी वाली खाद आती है एक, तो भैया जिस तरीका से मैंने ये पूरा बीज आराम से ढक दिया। और ढकने के बाद में जो है इसमें
हल्का सा पानी डालना है आपको, बिल्कुल हल्का सा, जैसे फुहारे के समान हल्का पानी डाल दो और इसे कहीं धूप वाली जगह पे रख दो, बिल्कुल धूप वाली जगह पे जहाँ पर धूप डायरेक्ट आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो इसे धूप में रखने के बाद में 2-4 दिन के लिए किसी सफ़ेद पन्नी हो वगैरह तो उससे भी ढक सकते हो आप, जिससे एकदम बीज जम आए। कि जैसा आप लोगों को ज़्यादा फूल किस तरीक़ा से लेनी है उसकी खाद के बारे में बता रहा हूँ कि हम यह मतलब जो यह चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि देखो मेरे पास जो है जो केले के चुक्कुल है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये केले के चुक्कुल है कि जो केला वगैरह जो खाते हैं तो वो सुखा लेते हैं हम लोग। सुखाने के बाद में तो हम तो जो करते हैं, क्योंकि हमारा तो पौधे बनाने का और करने का काम ही है, तो हम लोग तो करते रहते हैं। और आप लोग चाहो तो केले के चुक्कुलों को सुखा के या उनका मतलब पाउडर बना लो, जैसे मैंने ये बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे सामने। तो ऐसा पाउडर भी बन जाता है केले के चुक्कुल का। और किसी प्रकार से अगर मान लो आप लोग नहीं किसी प्रकार से कोई काम नहीं करना चाहो तो एक तरीका सादा है, बिल्कुल सादा सैंपल, कि जैसे आपने इस इतने बड़े गमले में अगर गेंदे के पौधे अगर लगा रखे हैं तो जैसा आप देख रहे हो कि इनके पास तो खूब काफ़ी घना और अच्छा पौधा लग रहा है जो दिखा रहे हैं इन वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे इतना घना और अच्छा पौधा नहीं हो, 100% हो जाएगा। तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका होता है कि जिस गमले में जो मैंने पौधा लगाया है वो लगभग 3 पौधे लगे हुए हैं इस गमले में, तभी तो काफ़ी घना और हरा भरा दिख रहा है। इसमें झूठ सच्ची वाली बात नहीं है। क्यों कि जब मैंने इसमें 3 पौधे लगाए तो ये खूब अच्छा और भरा हुआ गमला लग रहा है। तो आप ये देसी गेंदा अगर किसी प्रकार से अगर आपके पास इतना बड़ा अगर गमला हो तो इसमें 1 पौधे की बजाय आप 3 पौधे लगा दो। और लगाना उसी खाद में जो मैंने आपको बताई है। खाद और मिट्टी की सारी बातें होती हैं, क्यों अगर खाद मिट्टी आपकी बढ़िया है तो 100% ऐसे ही फूल आएगा जैसे इसमें आ रहा है। मगर बीच बीच में आपको ये चीज़ जरूर डालनी है कि जैसे आपने मैंने ये पाउडर दिखाया तो करीब में 5 चम्मच ले लो इसे, 5 चम्मच करीब में आधे लीटर पानी में डाल लो किसी में, और उसे आराम से घोल लो। और घोलने के बाद में गेंदे के जड़ में आराम से डाल दो और डालते रहो आप 15वें दिन 8वें दिन या महीना के आसपास में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी तरीका अगर आप नहीं अपनाना चाहो तो आप अगर जैसा केला खा रहे हो तो उसका जो चुक्कुल निकलता है तो एक गमले में करीब में ज़्यादा 2 फलियों के चुक्कुल हो या 3 फलियों के चुक्कुल हो, गीले बिल्कुल, तो गमले की चारों तरफ से हल्की हल्की मिट्टी उठा लो। और मिट्टी उठाने के बाद में वे छिलके चारों तरफ बिछा दो गीले ही, और बिछाने के बाद में आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस पर डालते रहो। जो मिट्टी आप डाल दोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक 15 दिन में तुरंत अपने आप में चुक्कुल जो है इस गमले के अंदर गल जाएंगे और पौधा को खाद भी मिल जाएगी और नमी भी मिल जाएगी और पौधा तुम्हारा सुरक्षित भी रहेगा। तो ये मैंने तीनों चारों जो तरीका बताए हैं वो बिल्कुल सादा और सैंपल है और जो देसी है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा लागत हो या कोई वो हो, कुछ भी ना है। बस आपको क्या करना है कि बस पौधा को देखना है। तो इस तरीका से छोटा पौधा होता है हल्का, तो इसकी मिट्टी को उठाने के बाद में छिलका इसके अंदर दबा दो मिट्टी में, आराम से उसको खाद भी मिल जाएगी और पौधा भी सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा और पौधा भी आपको बढ़िया चलेगा। तो भैया आज की जो जानकारी मैंने गेंदे के बारे में दी है, भैया अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।